पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गुजरात एटीएस ने एक और जासूस को कच्छ से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार जासूस सहदेव सिंह गोहिल पर सेना से जुड़ी जानकारी, फोटो, वीडियोस पाकिस्तान भेजने का आरोप है। पूछताछ में पता चला है कि पाकिस्तानी जासूस एक पाकिस्तानी महिला एजेंट अदिति भारद्वाज को ये सारी जानकारी भेजता था। गिरफ्तार सहदेव सिंह गोहिल कच्छ में पिछले 1 साल से स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत है। कुछ समय पहले ये एटीएस ने पोरबंदर से एक जासूस को भी गिरफ्तार किया था। पाकिस्तानी महिला एजेंट के संपर्क में था वो। द्वारा सहदेव सिंह दीपूबा गोहिल करके एक मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर जो कच्छ में काम करता है उसको धरपकड़ करके एक केस दाखिल किया है, जिसका डिटेल्स ऐसा है कि हमारा जो पुलिस सब इंस्पेक्टर राहुल गर्चर को एक बातमी मिली थी कि सहदेव सिंह गोहिल नाम का एक हेल्थ वर्कर एक पाकिस्तानी एजेंट को बीएसएफ अने इंडियन नेवी का कुछ गुप्त माहिती उनको शेयर कर रहे थे। भारत में आईएसआई ने बदला जासूसी का पैंतरा। वीजा के बदले बनाया लोकल जासूसी नेटवर्क। सिम के बदले वीजा, पैसों के बदले जासूसी। हाल ही में ज्योति मल्होत्रा, गजाला, यामीन, अरमान और नोमान इलाही जैसे कई ऐसे स्थानीय लोगों को पुलिस ने भारत के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है और इनके तार दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास तक पाए गए हैं। साथ ही इनसे जिस तरह से जासूसी करवाई जा रही थी उससे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के नए पैंतरे के बारे में खुलासा हुआ है, जिसमें पाकिस्तानी दूतावास में तैनात दानिश जैसे वीजा अधिकारी के बारे में खुलासा हुआ है कि वो एक ट्रेंड आईएसआई एजेंट था और भारत में यहीं के लोगों को जासूसी के लिए रिक्रूट कर रहा था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास में अपने एजेंट्स को वीजा ऑफिसर के तौर पर तैनात करती है। वो पाकिस्तान का वीजा चाहने वाले लोगों का बैकग्राउंड चेक करते हैं। बैकग्राउंड चेक करने से मजबूर या जासूसी के लिए तैयार हो सकने वाले लोगों की पहचान करते हैं। पहचान के बाद सिलेक्टेड लोगों के वीजा में रुकावट पैदा करते हैं। वीजा पास करने के एवज में टेस्ट करने के लिए भारतीय सिम की मांग करते हैं। जो सिम दे देता है उसे एक एजेंट के साथ जोड़ देते हैं। वीजा के लिए उनसे एजेंट जासूसी वाले काम कराते हैं और सैन्य, प्रशासनिक और सामाजिक ढांचे की जानकारी इकट्ठा कराते हैं। पुराने टाइम में भी इस प्रकार की जासूसी करने के लिए पाकिस्तान कभी कम नहीं रहा है और ख़ास तौर से जब पाकिस्तान जासूसी करवाता है तो अपने हाई कमीशन जो हमारे दिल्ली में है, चाणक्यपुरी एरिया में पाकिस्तान हाई कमीशन है, उनके आदमियों के थ्रू, उनके जो ऑफिसर्स और मैन के थ्रू ये जासूस करवाने के लिए काफ़ी पहले से ही बदनाम है। मुझे याद है कि 2003 में पाकिस्तान हाई कमीशन से हमने कश्मीरी औरत को पकड़ा था जो काफ़ी लाखों रुपया वहाँ से निकलवा कर लेके जा रही थी हाई कमीशन से, और बाद में उसको जो पकड़ा और उसकी इंटरोगेशन हुई, उससे खिलाफ केस बना, तो उससे ये मालूम हुआ कि वो सारा का सारा पैसा उग्रवादियों को, जो जम्मू कश्मीर की उग्रवादी संस्थाएँ हैं, उग्रवादी ग्रुप हैं, उनको देने के लिए पाकिस्तान ने वहाँ से उनको कैश दिया था कि वहाँ पर उनकी मदद की जाए। इसी तरीके से ज्योति मल्होत्रा, गजाला, यामीन, अरमान और देवेंद्र को आईएसआई ने अपना मोहरा बनाया। लेकिन ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी इसी तरह से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने बहकाने, लालच देकर जासूसी कराने से लेकर ब्लैकमेल और डराने धमकाने का भी सहारा लिया है। अप्रैल 2024 में मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एक मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया था। यह मॉड्यूल आईएसआई के लिए जासूसी करने वालों को सिम उपलब्ध करवाता था। सिम वाला ये नेटवर्क दिल्ली से गुजरात तक फैला हुआ था। पिछले 10 सालों से आईएसआई लगातार पाकिस्तान दूतावास में अपने एजेंट को अलग अलग विभागों में अलग अलग पदों पर नियुक्त करता रहा है, खास तौर पर ऐसे विभागों में जहां आम लोगों से मुलाकात होती है। कई मौकों पर ऐसे आईएसआई एजेंट गिरफ्तार भी किए गए हैं। ऐसे में उन्होंने लोकल्स का एक जासूसों का जाल तैयार करना शुरू किया जिससे जासूसी भी कराई जा सके और आईएसआई एजेंट्स पर आंच भी ना आए। मकसद साफ है, लोकल लोगों से जासूसी करवाई जाए, संवेदनशील इलाकों की जानकारी हासिल की जाए
खास जगहों की फोटो वीडियो हासिल किए जाएं, पाकिस्तान के पक्ष में नैरेटिव तैयार किया जा सके। तो ये कभी भी पाकिस्तान बाज नहीं आ सकता अपनी हरकतों से, और वो हमेशा ये चाहता है कि यहाँ से हमारे देश की खुफिया जानकारी इकट्ठी करने के बाद वो उसको इस्तेमाल करें। चाहे कभी भी कोई युद्ध की स्थिति अभी जैसे थी वो अभी टल गया है, लेकिन हो सकता है आगे भी हो, तो वो हमेशा ये सारी जानकारी कोलेक्ट करता रहता है, यानी कि तैयार करता रहता है, उनको एनालिसिस करता है, अपनी आर्मी को देता है, और ISI के जो कर्मचारी हैं वहाँ कर इंटेलिजेंस सर्विसेज एजेंसी जो उनकी खुफिया एजेंसी है उसके थ्रू वो हमारे देश में तैयार करते हैं ऐसे लोगों को। और वो लोगों को मैं ये समझता हूँ कि हमारी एजेंसीज को ऐसे लोगों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अब साफ हो चुका है कि आखिर ISI का मकसद क्या था और क्यों आम लोगों को, ऐसे लोगों को जो किसी की नजर में ना आए, उन्हें जासूसी के नेटवर्क में शामिल किया जा रहा था और उन्हें पैसे, प्रलोभन या फिर धमकी या ब्लैकमेल करके जासूसी करवाई जा रही थी। इसकी एक और वजह थी, पाकिस्तान से आए एजेंट के पास डिप्लोमेटिक कवर होता है। डिप्लोमेटिक कवर से उन पर सीधा एक्शन संभव नहीं होता। एक्शन सिर्फ एजेंट से जुड़े भारतीय लोगों पर होता है। ऐसा नेटवर्क बनता है जिसमें एक दूसरे से लोग अनजान होते हैं। ISI के बनाए लोकल जासूस नेटवर्क का पता लगाना मुश्किल। इस बार सरकार ने भारत में पाकिस्तान की गतिविधियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है और उसकी जासूसी महत्वाकांक्षाओं को पनपने से पहले ही खत्म करने के लिए उच्चायोग से कई वीजा और अन्य अधिकारियों को निष्कासित कर दिया है। भारत में पाकिस्तान हाई कमीशन पर बड़ा खुलासा हुआ है। 9 साल में 6 से ज्यादा पाकिस्तानी जासूस पकड़े गए हैं और ये जासूस पाक हाई कमीशन में वीजा अधिकारी के तौर पर काम करते थे, जबकि ISI को भारत की खुफिया एजेंसियां जानकारियां भेज रही थी। खुफिया जानकारी ये थी कि 2016 से लेकर 2024 तक दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैले इस नेटवर्क में पाक दूतावास के कई अधिकारी, PIO और भारतीय नागरिक शामिल पाए गए हैं। ताज़ा मामला ज्योति मल्होत्रा केस से जुड़ा हुआ है। वीजा अधिकारी दानिश का है ये, जिसे जासूसी के आरोपों के बाद भारत से वापस पाकिस्तान भेजा गया था।